यहां किराए पे चाहिए। मैंने आपसे 5 लाख रुपए एडवांस में ले लिया और आपको मैंने अपना मकान रहने के लिए दे दिया, और उसके बाद आप 4 साल 5 साल मेरे मकान में रहे, मैंने आपसे कोई किराया नहीं लिया क्योंकि मैं आपसे 5 लाख रुपए एडवांस ले चुका हूं। और उसके बाद जब आप मकान छोड़ के जाने लगे, वो 5 लाख रुपए मैंने आपको रिटर्न लौटा। इसको कहीं पगड़ी बोलते हैं, कहीं हैवी डिपॉजिट बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शरीयत ये कहती है कि आपने मुझको जो 5 लाख रुपए दिए वो कर्ज दिए थे आपने, और कर्ज के ऊपर किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाना इस्लाम की नजर में सूद है। आपने 5 लाख रुपए कर्ज दिए मुझको, जो बाद में मुझको आपको लौटाना है। उन 5 लाख रुपयों पर अगर 1 रुपया भी आप मुनाफा ले रहे हैं तो वो भी हराम है। अगर आप रुपया नहीं ले रहे, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो भी हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक इंसान से कर्जा लिया, और कर्जा जब लिया, माफ कीजिए, उन्होंने कर्जा दिया था, किसी को कर्जा दिया था, और जिसको कर्जा दिया था वो पैसा नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचे। गर्मी का मौसम था, धूप में हज़रत इमाम अबू हनीफा खड़े हुए थे। बड़ी देर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। इमाम साहब ने कहा, भाई बाहर आ जाओ, मेरा पैसा मुझको लौटा। उसने कहा, इमाम साहब ऐसी भी क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर आके खड़े हुए, अंदर तो चले आइए, धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, क्यों अपने आप को सता रहे? अरे ठीक है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, मैंने आपसे पैसा उधार लिया था। इमाम साहब ने कहा, माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा, इमाम साहब पैसे का लेन देन अपनी जगह है, आप मेरे बहुत मोहतरम है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे दरवाजे पर आए, आप अंदर तो चले आइए, मैं पैसा आपका दे दूंगा। इमाम साहब ने कहा, नहीं, जब तक मैं तुमसे अपना पैसा उधार वाला नहीं वापस ले लेता, मैं तुम्हारे दरवाजे की चौखट के अंदर नहीं जाऊंगा। वो आदमी बाहर आया, उसने इमाम साहब को पैसा दे दिया। इमाम साहब ने पैसा ले लिया, फिर उसके साथ अंदर गए। उसने कहा, इमाम साहब आप क्यों बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, क्योंकि मैंने तुमको कर्जा दिया था, और इस्लाम की नजर में कर्जा देने के बाद कर्जा लेने वाला कर्जा लेने वाले से किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उतनी देर अगर मैं तुम्हारे घर की छाया में बैठ गया, मैंने तुम्हारे घर की हवा खा ली, तो वो भी कहीं सूद में ना आ जाए, वो भी कहीं इस कर्जे के प्रॉफिट में ना आ जाए। इसलिए जब वो कर्जे का हिसाब किताब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया। अल्लाह अकबर। ये एहतियात थी हमारे असलाफ की, और हम एक हम है कि साहब सूद और ब्याज सवार आए हमारे। कितनी शक्लें हैं सूद की, जो गिरवी सामान हम रखते, गिरवी सामान का भी सुन लीजिए मसला। मुझे आपसे 10,000 रुपये पैसा चाहिए, उधार चाहिए, मैं आपके पास आया, आपने कहा, भाई मैं ऐसे पैसा आपको उधार नहीं दूंगा, आपको गारंटी में कोई चीज देना पड़ेगा। मैंने मोबाइल दे दिया, मोबाइल मैंने आपको गारंटी के तौर पे, जमानत के तौर पे दिया था। ये मोबाइल आपको मैंने गिरवी के तौर पे रखा था आपके पास, और आपसे मैंने 10,000 रुपये उधार ले लिया। अब शरीयत का मसला सुन लो, उस मोबाइल को मैंने आपको दिया तो है, मगर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा, मौलवी साहब ये कौन सी बात होगी, अरे मोबाइल है तो इस्तेमाल होगा। नहीं, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सूद और ब्याज की शक्ल में आएगा। गोया कि आपने जो 10,000 रुपया मुझको दिया है, उस पर प्रॉफिट आप क्या कमा रहे हैं, आप मेरा मोबाइल चला रहे। मैंने साउथ इंडिया में देखा, लोग पुरानी गाड़ी है, पुराना सामान है, इसी तरीके से दूसरों को दे देते, उनसे पैसा ले लेते, और जिसको दे देते वो उसको इस्तेमाल भी करता है। हराम है ये। इसको कहीं सूद कहते हैं, कहीं बड्डी कहते हैं, कहीं ब्याज कहते हैं, जो भी नाम आप इसका रखते हैं, ये हराम है मेरे प्यारे साथी। और अल्लाह के नबी ने सूद के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए।
फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई। सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने आगे ये भी फरमाया वहुम सवा, सब बराबर है। इसीलिए जिस बैंक में सूदी कारोबार, और आजकल तो हमारे यहाँ सारे बैंकों में सूदी कारोबार होता है, लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है कि जिस बैंक में सूदी ट्रांजैक्शन हो रहा हो उस बैंक में कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद और ब्याज पर है। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। तो भैया हम ब्याज खा के आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो हराम तरीके से हमारे घरों में आए। हम पिछड़े हैं तो पिछड़े रह जाएंगे, मगर हराम तरीके से हम तरक्की हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, ये मुनासिब नहीं। तरक्की हासिल करने के जायज रास्ते बहुत हैं। जब सहाबे किराम मक्का से मदीना पहुंचे वो जीरो हो गए थे। आज हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, भारत जैसे देश में भी अगर कोई इंसान बेघर कर दिया जाए, कारोबार को उसको कारोबार से महरूम कर दिया जाए, घर से दूर कर दिया जाए, वो जितना बेबस हो जाएगा उससे कहीं ज्यादा बेबस 1400 साल पहले मक्का के मुहाजिरीन साहबा थे। उनका अपना वतन था, अपना मक्का, उनका अपनी धरती, अपना वतन था। उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया कारोबार छोड़ के जाना पड़ा, अपने पुरखों की जमीन छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया बिजनेस छोड़ के उनको मदीना जाना पड़ा। जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का के मुहाजिरीन का मदीना के अंसारियों के साथ भाईचारा कराया। नाम ले लेके आपने फरमाया ये मक्का का फला मुहाजिर है, ये मदीना के फला अंसारी का सास भाई है। सबका नाम ले लेके आपने भाई भाई बनाया। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, अल्लाह के नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद इब्न रबी अंसारी का। साद इब्न रबी अंसारी बहुत पैसे वाले साहबी थे। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा खजूरों के बाग है, आओ एक काम करो बंटवारा कर लेते हैं। मेरे जितने खजूरों के बाग है आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। मेरे पास जितने मकानात हैं आधे तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। आज तो भाई भाई में बंटवारा होता है तो बेईमानी हो जाती है। किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मुनव्वर राना का शेर है। भाई भाई का बंटवारा होता है उसमें बेईमानी हो जाती है। भाई भाई का खून चूस लेता है, भाई भाई की जमीन हड़प लेता है। अरे क्या करोगे ये जमीन हड़प के, क्या करोगे दूसरों के माल पर कब्जा करके। मरोगे एक दिन, और जिस दिन मरोगे जमीन तो बाद में साथ छोड़ेगी, पैसा तो बाद में साथ छोड़ेगा, औलाद तो बाद में साथ छोड़ेगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जब तक अब्दुल गफ्फार साहब जिंदा थे लोगों ने कहा अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे, अब्दुल गफ्फार साहब जा रहे। इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अब कोई ये नहीं कहता कि अब्दुल गफ्फार साहब सोए हुए, लोग कहते जनाजा रखा हुआ है, लाश रखी हुई है, मैयत रखी हुई है, चारपाई रखी हुई है। सबसे पहले तेरा नाम मिट गया। अब कोई तेरा नाम नहीं लेता, लोग कहते जनाजा, शेख साहब का जनाजा रखा है, मौलाना की मैयत रखी है, मौलाना की लाश रखी है। अब तेरा नाम खत्म हो गया मेरे भाई। और वो सारा पैसा सूद के जरिए, ब्याज के जरिए, रिश्वत के जरिए, जमीन को हत्या करके नाजायज तरीके से जितना तूने कमाया था, खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐ गीबत करने वाले, चुगली करने वाले इंसान तेरे लिए बर्बादी हो। अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा, जो तू माल गिन गिन के जमा करता है रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या तू ये समझता है कि ये माल हमेशा तेरे काम आएगा? हमेशा तो तेरे काम नहीं आएगा। मरते ही ये माल दूसरों का हो गया। बेटों ने बंटवारा कर लिया, बेटियों को कुछ मिल गया, बेटों को कुछ मिल गया, बंटवारा हो गया, वारिसों में बढ़ गया। तो खाली हाथ कब्र में जाएगा। दुनिया में ब्रांडेड कपड़ा पहनता था, जैकेट लेने जाता था
अररिया की सबसे बड़ी दुकान पे जाता था, सुपौल के सबसे बड़े मार्केट में जाता था, नेपाल जाके जैकेट खरीदता था। आज मर गया। आज एक साहब ने मसला पूछा मुझसे फोन करके, मौलवी साहब वो जो आदमी मर जाता है तो कैंची से उसके कपड़े को जो काट लेते, कपड़े का क्या करें? मैंने कहा खत्म करो भाई, जला दो कपड़े को, क्या मतलब उस कपड़े का? वो कपड़ा किस काम का है? उस कपड़े को कोई तबर्रुक बना के थोड़ी रखना है। जला दो, बहा दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। उस कपड़े की अब कोई हैसियत नहीं। मरने वाला मर गया, उसके कपड़े में कोई बरकत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। दुनिया में हम कुर्ता खुद पहनते हैं, पैजामा खुद पहनते हैं, सदरी खुद पहनते हैं। मर गए तो कितने बेबस हो गए। तुझे नहलाने के लिए तेरे बदन से कपड़ा भी नहीं उतर पा रहा है, कैंची से काट के तेरे बदन से कपड़ा उतारा जाता है। इंसान ब्रांडेड करने वाले तेरे बदन पे आज कॉटन की सफेद कफन की चादर तुझे कफनाई जा रही है। दुनिया में अपने पसंदीदा साबुन से नहाने वाले, अपने पसंदीदा शैम्पू से सर धोने वाले, अपने पसंदीदा फेस वॉश से चेहरा धोने वाले, आज तेरे मरने के बाद न कोई साबुन है न शैम्पू है, नॉर्मल पानी से तुझे नहलाया जा रहा है। जाड़े का मौसम आता था, तू कहता था गीजर से मुझको पानी गर्म करके नहलाओ। इधर तेरे बाथरूम में गीजर लगा रहता था तो तू गर्म पानी से नहाता था। तेरी बीवी तेरे लिए चूल्हे पर पानी गर्म करती थी, तब तू जो है, नवाब साहब आते थे, बेगम पानी गर्म हो गया, हाँ जी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, तो बाथरूम में जाता था। आज मरने के बाद एक लफ्ज तू बोलने वाला नहीं है कि अरे मैं तो दुनिया में गर्म पानी से नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला? दुनिया में चलता था, फॉर्च्यूनर से चलता था, थार से चलता था, डिफेंडर से चलता था, 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियों से चलता था। मर गया है, तेरी गाड़ियों का मालिक कोई और हो गया, तेरी जमीनों का कागज किसी और के नाम पे हो गया, तेरे सोने चांदी के जेवरात किसी और ने ले लिए और तेरी गाड़ी किसी और ने ले ली, और तू 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान में जा रहा है। इंसान अपने अंजाम को सोच, अपने आखिरी ठिकाने के बारे में सोच।